दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक रणवरे वन स्टार एजुकेशन सिस्टम के इस सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कामयाब बनना चाहते हैं? क्या आप डायरेक्ट सेलिंग एज अ करियर लेकर आगे चलना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा फ्यूचर देख रहे हो कि आपके सारे जरूरत ही नहीं, आपके सारे सपने पूरे हो जाए और आप ये बिजनेस लीगली अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करें, वो चाहे या ना चाहे, काम करे या ना करे, फिर भी उनको हर महीने पेचेक मिले। क्या आप ऐसा विजन रख के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो दोस्तों यस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको पैसिव इनकम दे सकता है। एक्टिव ही नहीं बल्कि बहुत सारा पैसिव इनकम दे सकता है। कुछ साल काम करके आप डेफिनेटली इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी पा सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सकते हैं, लेकिन आप रिटायरमेंट का लाइफ भी जी सकते हैं। काफी लोग रिटायर तो हो जाते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है, पैसिव इनकम नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 95% लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जो शायद कहीं पे जॉब करते हैं या कोई हाउसवाइफ है या कोई स्टूडेंट है या छोटा मोटा अपना कारोबार करता है, उस इंसान के लिए भी ये बिजनेस डेफिनेटली एक बढ़िया बिजनेस साबित हो सकता है जहां पे वो पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। हम हमेशा पैसिव इनकम के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कोस्टल रीजन में रहते हैं। कोस्टल रीजन माने कोंकण जैसा रीजन है, राइट? कोस्टल रीजन में चावल की खेती की जाती है, राइट? तो इस चावल की खेती, मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ का चावल का खेती है सालों से, या फिर पीढ़ी पीढ़ी वहां पे चावल आपकी फैमिली उगाती है, उस फसल को लेके इनकम सोर्स जनरेट करती है। एक मान के चलते कि 5 एकड़ में अगर मान लीजिए आपको सालाना 5 लाख रुपए की आमदनी होती है, इनकम होती है, एक एग्जांपल लेते हैं। और उसी कोस्टल रीजन में नारियल भी लगाया जा सकता है। यस, जैक फ्रूट, फनस जिसको हम बोलते हैं, वो भी लगाया जा सकता है, काजू भी लगाया जा सकता है, आम भी लगाया जा सकता है। जो एक ही बार लगाना है, बीज एक ही बार बोना होता है और हर साल हमें उससे फल मिलता है या इनकम मिलती है, ऐसे बोल सकते हैं। और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं आज चावल की खेती मेरी बंद कर दूं और पूरे के पूरे 5 एकड़ में अगर मान लीजिए अल्फांसो है ना, हाफूस के आम अगर मैं लगा दूं, तो आम आने के लिए काफी सारे साल लगेंगे। यस सर, नो, हो सकता है 4 या 5 साल लगेंगे। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि आम की प्लांटेशन नहीं करते हैं, आम के बीज नहीं बोते हैं, उनके पास वो सब्र करने का समय नहीं होता है कि उनको पता है कि 5 साल के बाद आम से जो आमदनी या आम से जो इनकम मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। हो सकता है कि चावल की खेती से आपको, राइट, वो फसल उगा कि आपको 5 लाख रुपया सालाना मिल रहा है, यहाँ पे शायद 25 लाख रुपया मिले। लेकिन वो 4 या 5 साल अगर मान लीजिए हम आम की खेती करते हैं तो खाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा अहम सवाल होता है जब कोई भी इंसान पैसिव इनकम के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जब तय करता है। तो ये फसल क्या है? ये चावल की फसल बेसिकली, अभी आपका दुकान हो सकता है, अभी आपकी कुछ और जिम्मेदारी हो सकती है घर की, आपकी पढ़ाई ये जिम्मेदारी हो सकती है, और आपका जॉब ये जिम्मेदारी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको इसको पूरा रिप्लेस करना है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, 5 एकड़ का जो चावल का खेती है, इसमें आप 1 एकड़ जो बाउंड्री है ना, 1 एकड़ वाला जो बाउंड्री है, उसमें आप आम लगा दीजिए, बीच में आप चावल उगा दीजिए, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, आप बीच से आम की खेती करना शुरू करें 1 एकड़ में, आजू बाजू में आप 4 एकड़ में चावल, उसके अगले साल 2 एकड़ में आम, 3 एकड़ में चावल, उससे अगले साल 3 एकड़ में आम, 2 एकड़ में यस चावल, फिर 4 एकड़ में आम और 1 एकड़ में यस चावल। 5वें साल आपके जो पहले साल जो आम लगाए हैं आपने 1 एकड़ में, वो डेफिनेटली इतना आमदनी आपको देंगे, इतना इनकम देंगे कि आप पूरे चावल की खेती को जो रिप्लेस कर रहे थे ना, वो भी आपको मिल जाएगा। यस, यानी 1 एकड़ में 5 लाख जितनी आमदनी मिल सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि पार्ट टाइम बेसिस पे भी इस बिजनेस को किया जा सकता है, आपका रेगुलर रूटीन डिस्टर्ब ना करते हुए। यानी देखिए, 5 एकड़ का जो चावल था वो पूरा तो आप हर साल नहीं खाते थे, राइट? कुछ बेचते भी थे और खाते भी थे। उसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करें सही तरीके से, अगर हम अपने समय को, यानी 24 घंटे जो हमारे पास है, अंबानी के पास भी है, टाटा के पास भी है, बिरलास के पास भी है, सारे लोगों के पास, सक्सेसफुल जो लोग हैं उनके पास 24 घंटे ही है।
तो क्यों नहीं ये 24 घंटे चावल की फसल की तरह स्टेप बाय स्टेप हमारा समय सही दिशा में हम लेके जाए, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो। आप पार्ट टाइम में भी इस सिस्टम को कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऐसा है। अभी ये खेती जो आपने देखी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कलमी आम जिसको बोलते हैं ना, ग्राफ्टिंग वाले जो आम होते हैं, वो 2 साल में ही इनकम देते हैं, 3 साल में बहुत बड़ा इनकम दे सकते हैं। नेचुरल तौर पे जब आप बीज बोते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, उसको 4 या 5 साल लगते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग वाले जो है वो आप नर्सरी से ऑलरेडी, अगर आप जो ग्राफ्ट किए होते हैं, कलम किए होते हैं, वो अगर आप लेके आएंगे तो डेफिनेटली इनकम 2 साल में भी मिल सकती है। अभी ये ग्राफ्टेड वाले आम कौन से हैं, जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने कहीं किसी और कंपनी में की है, तो उनका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, इस सिस्टम को करने का तरीका उनको पता है। अगर पता है तो वो आम जल्दी देते हैं। और जो फ्रेश लोग होते हैं वो शायद आपको 4 या 5 साल में आम देते हैं, यानी फ्रेश लोग थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट देंगे, राइट। तो ये कहने का मतलब क्या है कि आसानी से आप अपना जो भी बिजनेस अभी कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसको संभालते हुए डायरेक्ट सेलिंग में करियर बना सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा इनकम सेट कर सकते हैं, और आप खुद फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, फैमिली सिक्योरिटी भी मिल सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर इतना बड़ा करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आम की फसल उगाना चाहते हैं, एक बार बीज बो के एक बार बीज बो के अगर आप पीढ़ी पीढ़ी ये फल खाना चाहते हैं और इनकम ट्रांसफर करना चाहते हैं विरासत में, तो सिस्टम में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, एवरीबॉडी वर्क्स इन सिस्टम। पहले तो ये समझ लेते हैं, कोई भी इंसान अकेले कामयाब नहीं होता है। प्रभु रामचंद्र भी अगर अवतार लेके आए थे तो अकेले रावण के साथ युद्ध नहीं किए हैं, कर सकते थे लेकिन नहीं किए। उन्होंने शायद यही एग्जाम्पल हमको सेट किया है कि हम जब टीम में काम करते हैं, हम एक सिस्टम में काम करते हैं, तो डेफिनेटली विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत होने ही नहीं देते माय डियर फ्रेंड्स। उनके अंदर इतना सारा पावर था कि वो कौरवों को ऐसे ही हरा सकते थे, यस और नो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो सारथी बने और एक सिस्टम के तरीके से, है ना, राइट, एक टीम से उन्होंने फैसिलिटेट जरूर किया, उन्होंने सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन एक टीम से ही वो जीत पाए। बात समझे गहराई से। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी है, अगर आप किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम लेना चाहो, टाटास है, बिरलास है, विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी साहब है, राइट, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति है, ये लोग अकेले टैलेंटेड थे, इनके पास क्वालिटी पोटेंशियल भी था, लेकिन ये अकेले सक्सेसफुल नहीं बने, ये टीम के साथ ही सक्सेसफुल बने हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो एवरी जॉब, अगर आज आप अकाउंटेंट के जॉब करते हैं, अगर आज आप एक होटल में शेफ का जॉब करते हैं, आज अगर आप कोई भी सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर हो सकता है, मेडिकल सेक्टर हो सकता है, आप जहां पे भी जॉब कर रहे हो ना, तो वहां पे डिपार्टमेंट्स होती है। यानी क्या मतलब है, सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक सिस्टम में काम करते हैं, तब जाके कंपनी सक्सेसफुल होती है, यस और नो। सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ दो तो कंपनी फॉर्म हो जाती है। वो एक चेयरमैन या एक वर्कर या एक ऑपरेटर या एक सुपरवाइजर की वजह से कंपनी नहीं बनती है। इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है दोस्तों। अगर 15,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी या 1 लाख की नौकरी के लिए अगर हम सिस्टम को अपनाते हैं, सिस्टम में ही काम करते हैं, चाहे हमें पसंद है या नहीं, फिर भी हम सिस्टम में काम करते हैं, क्योंकि हमको 2 तारीख, 5 तारीख या 7 तारीख को पगार मिलने वाला है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिस्टम में काम क्यों नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली इस बात को समझे कि ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग करते समय ही सिस्टम होती है। कुछ भी करिए, सिस्टम होता है। कोई भी सोशल या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बाबा रामदेव ले लीजिए, रविशंकर महाराज ले लीजिए, ब्रह्मा कुमारी ले लीजिए, यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम है। किसी एक व्यक्ति की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो रहा है। हालांकि देखिए, क्वालिटी मान लीजिए, मान लीजिए कि रविशंकर महाराज है, यस, उनके अंदर क्वालिटी, टैलेंट, पोटेंशियल है, लेकिन क्या अकेले लोगों तक वो पहुंच पाते? उनका जो विश्व, उसको, उनका जो विजन है, उनका जो लक्ष्य है, ऊपर वाले ने उनको जो भी जवाबदारी दी है, क्या उसको पूरा करने के लिए वो अकेले समर्थ है? तो सिस्टम, एक संगठन बना है। बाबा रामदेव का भी जो विजन है, राइट, वो विजन स्वदेशी और स्वास्थ्य का क्या अकेले पूरा कर पाते? तो उन्होंने एक सिस्टम को बनाया है। बात समझे गहराई से। एक अकेला इंसान कामयाबी नहीं पा सकता। आप टाटास ले लीजिए, बिरलास ले लीजिए, उन्होंने जो कंपनियां सेट करी है वो सिस्टम की वजह से चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। यस, कोई भी एक फिल्म आप देखते हैं, राइट, वैसे आप भी एक यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब एक फिल्म बनता है तो उसका सक्सेस ज्यादा होता है, ना कि हमारा सेल्फ वीडियो का, राइट। तो अगर फिल्म ही बनता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती है, राइट, अलग अलग लोग एक साथ काम करते हैं,
वो एक सिस्टम का भाग बनते हैं। सिनेमाटोग्राफर अलग होता है, सिंगर अलग होता है, कंपोजर अलग होता है, संगीतकार अलग होता है, राइट। सो प्रोड्यूसर अलग होता है, डायरेक्टर होता है, एक्शन डायरेक्टर होता है, यानी ये सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तब जाके एक फिल्म का निर्माण होता है। वैसा दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम कमाना चाहते हैं तो समझिए कि सिस्टम को क्यों अपनाना चाहिए। हम अकेले तो आज तक फैमिली फ्रीडम, सॉरी, फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो नहीं पाए हैं, राइट, अकेले काम करके। क्यों ना बिजनेस को अभी टीम में किया जाए, राइट। कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, टीम से ही काम बनता है। अगर आप बैडमिंटन भी ले लें तो भी उसमें एक न्यूट्रिशन होता है, एक फिजिकल एक्सरसाइज करने वाला होता है, एक साइकोलॉजिकल कोच होता है और एक प्लेयर होता है। और अगर वहां पे सिस्टम ना हो तो सिस्टम से ही प्लेयर खेल पाते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स। उनका अगर टैलेंट भी बताना है ना, तो ओलंपिक्स का सिस्टम होना चाहिए, राइट। सो बात क्या है कि एक सिस्टम के साथ ही हम काम करके कुछ चीजें अच्छी पा सकते हैं, या बड़े सपने को पूरा किया जा सकता है। कोई भी बिजनेस है तो कैसे होगा, टीम से होगा और सिस्टम से होगा, प्रोसेस से होगा। चलो, डायरेक्ट सेलिंग की जो सिस्टम एंड प्रोसेस है, आपको क्या लगता है क्या सिस्टम होना चाहिए, किस सिस्टम से, किस तरीके से एक हाउसवाइफ, स्टूडेंट, नौकरी करने वाला इंसान, बिजनेस करने वाला, प्रोफेशनल, डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सारे लोग अगर एक साथ अलग अलग एक्सपीरियंस से एक साथ आ रहे हैं, यस और नो। डायरेक्ट सेलिंग में अबव एज ऑफ 18, नो एक्सपीरियंस, नो क्वालिफिकेशन, नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, सिर्फ यूज, शेयर एंड सपोर्ट करना है। यूज, शेयर एंड सपोर्ट, यूज द प्रोडक्ट्स करना है। यस, आप अपनी कंपनी के कस्टमर बनेंगे और शेयर करेंगे अपॉर्चुनिटी को, और शेयर करेंगे प्रोडक्ट्स को अपलाइन की मदद से, सिस्टम की मदद से, और सपोर्ट करेंगे एजुकेशन सिस्टम की मदद से, राइट। तो यूज, शेयर, सपोर्ट हम जो करते हैं, आपको क्या लगता है इस सिस्टम को चलाते समय हमारी जिम्मेदारी कौन सी है, और हमारे साथ सिस्टम में काम करने वाले अलग अलग सेक्शंस कौन से होंगे, एसोसिएशंस कौन सी होंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, आपका प्रोफेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स अलग अलग हो सकता है। आज तक आपने जो भी काम किया है वो अलग हो सकता है, और आप उसमें माहिर भी हो सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो आप माहिर किस में है? आप माहिर हो उस पर्टिकुलर जॉब रोल में। आप बिजनेसमैन है तो आपका जो बिजनेस है, देखिए, आप बिजनेसमैन है इसका मतलब हर बिजनेस की जानकारी तो नहीं रखते ना। हो सकता है फूड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या उसमें भी आप बोल सकते हैं डेयरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो डेयरी का बिजनेस ऑपरेट करने का ज्ञान आपने लिया पिछले 5 साल, 10 साल, 25 साल। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक शोरूम डालते हैं जो कपड़े की है, कोई रिलेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते थे, अगर आपको एक शोरूम, रिटेल आउटलेट ओपन करना है, आपको मोबाइल के सेक्टर की डीलरशिप लेनी है, तो वो सेक्टर अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी मैच्योरिटी वहां पे थोड़ा बहुत काम नहीं आएगी, लेकिन सिस्टम तो अलग होगा ना। आप ज्वेलरी की, अगर मान लीजिए कपड़े की आप शोरूम है और ज्वेलरी की शोरूम, बहुत अलग सिस्टम है। मैं ऐसे लोगों को कंसल्टेंसी दे चुका हूं, ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूं। माइंडसेट से लेके, कल्चर से लेके, सारी कस्टमर बेस से लेके, सारे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स अलग अलग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिस किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वहां का जो आपका दृष्टिकोण है, या वहां का जो माइंडसेट है, वो कृपया करके नेटवर्क मार्केटिंग में इस्तेमाल ना करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस या आपके स्किल्स यहाँ पे काम नहीं आएंगे, लेकिन इस सिस्टम से देखिए, अगर आप बजाज ऑटो में काम करते हैं और अगर आप हुंडई में जॉब करने चले गए, ऐसा नहीं कि आपको ऑटो सेक्टर के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन बजाज का सिस्टम अलग होता है, हुंडई का सिस्टम अलग होता है, टाटा मोटर्स का सिस्टम अलग है। हालांकि आप शायद ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और आपका 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उस कंपनी के सिस्टम को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका नॉलेज वहां पे काम नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम तो हमको वही अपनानी पड़ेगी, राइट। क्योंकि हर कंपनी का कल्चर अलग होता है, हर कंपनी की सिस्टम अलग होती है, हर कंपनी का कोर वैल्यूज अलग होता है, उनका पर्पस अलग होता है। तो उनके विजन और पर्पस के हिसाब से वो सिस्टम और कल्चर को डेवलप करते हैं। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग का भी एक अपना कल्चर है, डायरेक्ट सेलिंग का भी एक अपना सिस्टम है, जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यस, बोल सकते 2-3 पीढ़ी से ये कल्चर चला आ रहा है पूरे विश्व में। और आप डायरेक्ट सेलिंग में री इन्वेंटिंग ऑफ व्हील नहीं करेंगे, यानी आप, यस, व्हील कैसे होना चाहिए, अगर आपकी गाड़ी है तो व्हील तो राउंड ही होना चाहिए, नो मैटर इट इज मारुति, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या बच्चे की खेलने वाली कार है, तो व्हील हैज टू बी राउंड। तो वैसे कुछ सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग में। एक फंडा समझते हैं, ये सिस्टम क्या है, कैसे सिस्टम काम करती है। आप जो भी काम करते हैं, आपका काम इस सिस्टम में क्या है, यूज, शेयर एंड सपोर्ट। आप अकेले काम नहीं करेंगे, आप सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं। जैसे आप कंपनी में हिस्सा थे, वैसे ही यहाँ पे नौकरी में हिस्सा थे, वैसे आप यहाँ पे हिस्सा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या है कि यहाँ पे हमारा
फ्रीडम बिजनेस है, हम अपने अपने हिसाब से समय देते हैं, हम अपने हिसाब से लोगों को चुनते हैं कि हम किसके साथ काम करें, हम एरिया चुनते हैं, सारी चीजें हम चुनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि मुझे किसके साथ काम करना है, कितना काम करना है, कब काम करना है, इस एरिया में पुणे में काम करना है कि नहीं, मुंबई में काम करना है कि नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप चाहे उतना काम कर सकते हैं, चाहे जिसके साथ काम कर सकते हैं, चाहे उस एरिया में, जिस एरिया में चाहते उस एरिया में काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इनडिसिप्लिन काइंड ऑफ भी काम बन जाता है। तो जहां पे डिसिप्लिन नहीं होती है वहां से रिजल्ट नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स। शायद कुछ समय के लिए रिजल्ट जरूर मिले। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ गलत गलत एक्सपीरियंसेस लोग लेके आते हैं इस सिस्टम में, ये जरूर आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो सही है। वो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद वो सही हो नहीं हो, वो तो रिजल्ट पे ही पता चलेगा, राइट। हमारे साथ भी काफी सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं, आपके साथ भी जुड़ेंगे, कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है ऐसा लगता है, या अनुभव है ऐसा लगता है। यस, लेकिन क्या मैं पूछता हूं, आप सिस्टम में काम कर रहे हैं? नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स भी है, लेकिन क्या इन सारी चीजों का आप एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो या स्किल्स है, क्या आप इसको सिस्टम में डाल पाते हैं? जैसे एक पायलट, उसके पास स्किल्स है, प्लेन उड़ाने का स्किल है, राइट, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन अगर ये सिस्टम में ना चले, उसको सिस्टम जो सिग्नल्स देती है, उस सिस्टम के सिग्नल्स को ये नहीं समझे और उस सिस्टम के हिसाब से अगर काम नहीं करे, क्या वो लैंड कर पाएगा माय डियर फ्रेंड्स? वैसा डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स भी है, तो सिस्टम में उसको डालना जरूरी है, वरना हम अपने बड़े सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे विजन को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो सपना हम देखते, पैसिव इनकम का, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट का लाइफ जो हमें जीना है, जो एंजॉय करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो चलो, सिस्टम क्या है बेसिकली? आपकी जिम्मेदारी आपका ग्रुप डेवलप करना है, राइट। आपकी जिम्मेदारी है आपका ग्रुप डेवलप करना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है अकेले आप नहीं पूरा करेंगे सिस्टम के साथ। यानी आप जो भी ग्रुप बनाएंगे, जैसे हम हमेशा एग्जांपल देखते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे धीरे धीरे करके बिजनेस ग्रो होगा। ये आम के पेड़ है, बात समझे गहराई से। कुछ कलम वाले पेड़ भी होंगे, ग्राफ्टिंग वाले, राइट, जो ऑलरेडी कहीं और जाके किसी और फील्ड में, यस, उग चुके थे, और कहीं उनका क्या बोल सकते हैं, 2 साल के लिए उनको जो बीज बो के उनको बड़ा किया था, और फिर अभी वो यहाँ पे आए, तो यहाँ की कल्चर में उनको लेके आना बहुत जरूरी है। यानी मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग जानने वाले लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आमतौर पे लीडर्स या नेटवर्क मार्केटिंग जानने वाले लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते सिस्टम, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बार बार आड़े आ जाते हैं, क्योंकि कुछ सक्सेस उन्होंने पाई होती है। माय डियर फ्रेंड्स, पाई थी, कंटिन्यूशन में तो है नहीं, राइट। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, सक्सेसफुल होना और टिके रहना सक्सेस पे, सक्सेसफुली काम करना, ये बहुत अलग चीजें हैं। तो चलो, सिस्टम क्या कहती है? बेसिकली आपकी जिम्मेदारी है, आपके टीम के साथ जो काम करना है वो 25% है, आपका रोल 25% है। यूज, शेयर, सपोर्ट, राइट। और वो भी 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स में आपको पता चलेगा यूज, शेयर, सपोर्ट की इर्द गिर्द एक्चुअली मुझे काम कैसे करना है, राइट। नाउ, जैसे एक अकाउंटेंट के लिए हम बोलते हैं कि आपको अकाउंट्स देखना है, तो अकाउंट्स में भी कुछ चीजें होंगी ना जो स्टेप बाय स्टेप उनको करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन फेलो है, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो डेफिनेटली, चलो, जैसे मैं वारना डेयरी में काम करता था, आई यूज्ड टू वर्क विद वारना डेयरी। मैं प्रोफेशनली एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। बिफोर ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, मैं, यस, डेयरी प्रोफेशनल था। मेरा ग्रेजुएशन डेयरीज में हुआ है। 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एंड फिर आई टर्न एज ए ट्रेनर, कोच एंड मेंटर, नाउ अगेन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर टू क्रिएट पैसिव इनकम। सो दोस्तों, हम जब डेयरी में काम करते थे, तो मान लीजिए कि हमारा जो एक्सपीरियंस है हम यूज कर रहे हैं, हमारा नॉलेज हम यूज कर रहे हैं, राइट, या तो हमें बताया जाता, चलो आज आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, आप बटर सेक्शन में है, तो बटर सेक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। आप चीज सेक्शन में है, तो चीज सेक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें करने होते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, 4 बेसिक्स जो लाइफ लॉन्ग आपको करना है, 9 कोर स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है, राइट। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो 5,000 रुपया कमाना है, 50,000 रुपया कमाना है महीने का, या 5 लाख रुपया कमाना है, या करोड़ रुपया कमाना है महीने का, दोस्तों, हमको 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स को भूलना नहीं है। ये क्लियर नहीं है तो आप सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। चलो, सिस्टम आपको क्या सपोर्ट करता है देखते हैं। आपकी जिम्मेदारी तो 25% है, लेकिन 25% कंपनी की जिम्मेदारी होती है। प्रोडक्ट्स, ऑफिसेस खोलना, गोडाउन्स खोलना, शोरूम्स खोलना,
यानी शॉपिस खोलना, वेयर हाउसेस खोलना, R&D करना, ये सारी मगजमारी कंपनी के ऊपर है, उसके बारे में आप टेंशन ना ले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी कंपनी को इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसा सोचते हैं, हमारा ट्रेडिशनल मार्केट का भी एक्सपीरियंस होता है, कंपनी ने ये करना चाहिए, कंपनी ने वो करना चाहिए, ऐसी काफी सारी चीजें हमारे अंदर चलती है, कुछ उटपटांग भी हो जाता है, कभी प्रोडक्ट की डिलीवरी लेट हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाते 2-5 लोगों का ग्रुप या 200-500 लोगों का ग्रुप हम क्रिएट कर चुके हैं, डेफिनेटली कंपनी चलाने वाले भी एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, डिपार्टमेंट के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, अलग अलग एचओडीज होते हैं जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली उनको भी तो चीजें कुछ समझती होगी। और उसके बावजूद भी अगर कुछ अनहोनी हो रही है, रिलैक्स रहिए, थोड़ा सब्र करना बहुत जरूरी है, कंपनी पे विश्वास करिए, राइट? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देना कंपनी की जिम्मेदारी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे बिजनेस में 100% में से कितना हिस्सा है? ओनली 25%। लेकिन लोगों का फोकस इतना वहां पे चला जाता है कि 24 घंटा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और फिर हम अपनी टीम को डेवलप नहीं कर पाते, हम बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। कंपनी का रोल क्या है? आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देना, आपका एडमिन सपोर्ट आपको आपके ग्रुप को देना, यस, इतना ही है। नाउ इसमें जो हम नजरअंदाज करते हैं वो है हमारी LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, यानी अपलाइंस। दोस्तों, हम इनको बहुत बारी नजरअंदाज करते हैं। ये 25% रोल निभाते हैं, हमारे लिए कोचिंग करते हैं, हमारे लिए मेंटरिंग का काम करते हैं। हमारे ये कौन है? मार्गदर्शक है माय डियर फ्रेंड्स, मार्गदर्शक है। देखिए, जो चीज आपने इस सिस्टम में पहले कभी नहीं की है, उन्होंने ऑलरेडी की है, क्योंकि वो आपके अपलाइन है, आपसे पहले 2 महीना 2 साल इस सिस्टम में आए हैं, तो डेफिनेटली उनको पता है क्या करना है। डू एंड डोंट्स जिसको हम बोलते हैं, डू एंड डोंट्स उसको उनको पता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे जो पहली बार आप कर रहे हो। अपलाइन को जो काम आप करते देखते हैं, एक्टिव अपलाइन की बात ऑफकोर्स कर रहा हूं, वही काम करें माय डियर फ्रेंड्स। अपलाइन हमारे मार्गदर्शक है, हमारी टीम के मार्गदर्शक है, हमारे गाइड है, हमारे कोच है, हमारे मेंटर है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे बिजनेस का। दोस्तों, जितनी कंपनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारे LOS इंपॉर्टेंट है, इनको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग बिजनेस में है, लाइफ लॉन्ग कोचिंग का जरूरत है, लाइफ लॉन्ग हमें मेंटरिंग का जरूरत है। क्योंकि हम 20,000 कमा रहे हैं, हमको 2 लाख कमाना है, मेंटरिंग मिलेगा। 2 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे, मेंटरिंग मिलेगा, कोचिंग मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, गाइडलाइन मिलेगी। क्योंकि उनका एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है, उनका एक्सपीरियंस इस सिस्टम का, इस कंपनी के बारे में उनका ज्यादा है, वो आपसे कई ज्यादा लोग हैंडल कर रहे हैं, तो चालू परिस्थिति में उनको पता है कि आपको क्या गाइड करे। सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% बिलीव रखिए LOS के ऊपर। यस, ये वो लोग हैं जो शायद आपके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है या फैमिली पीपल भी नहीं सोचते इस सिस्टम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में। यस और नो? गुड और गुड, यस, फैंटास्टिक। माय डियर फ्रेंड्स, 25% इनकी मदद लीजिए, इनका काउंसलिंग लीजिए, इनको बार बार रिपोर्टिंग करिए। छोटी मोटी भी चीजें, घटनाएं कुछ होती है अपने ग्रुप में, तो बताइए, अपलाइंस का काउंसलिंग लीजिए। रेगुलर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूं कि लोग कभी कभी ना एक एक महीने से अपलाइन को फोन करते ही नहीं। वो अपने अपने आप इतना तुर्रम खान समझते हैं कि वो सोचते हैं मुझे सब आता है, मेरा स्किल अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरा नॉलेज अच्छा है। यस, लेकिन ये उतारने के लिए भी सानिया नेहवाल हो सकती है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, इनके कोच होते हैं। क्यों होते हैं? बेमतलब क्यों होते हैं क्या? क्या इनके अंदर ऊपर वाले ने टैलेंट, क्वालिटी, पोटेंशियल नहीं दिया? बहुत दिया है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझिए, काउंसलिंग करके लीजिए अपने अपलाइन से रेगुलर बेसिस पे, राइट? और अपनी टीम के साथ भी यही डुप्लीकेट हमको करना है। तो सिस्टम का ये एक बहुत अहम हिस्सा है। तीसरा है एजुकेशन सिस्टम। देखिए, हमारे अलग अलग बैकग्राउंड से, हमारा अलग अलग एक्सपीरियंस से, हमारा अलग अलग विजन है, तो हम और हमारी पूरी टीम को एजुकेशन देने के लिए एजुकेशन सिस्टम होती है, जिनका रोल होता है 25%। यस, 25% माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, आप इस सिस्टम में नया है, तो आप सारे टीम को तो ट्रेन नहीं कर पाएंगे डे 1, 2 महीना, 5 महीने के बाद शायद अलग अलग छोटे छोटे सेशंस आप कर पाएंगे। लेकिन तब तक हो सकता है कि कुछ कलम वाले आम आ जाए, कुछ फ्रेश आम आपके टीम में आ जाए। तो इनको गाइड करने के लिए, इनको ट्रेनिंग देने के लिए शायद आप सक्षम नहीं होंगे। फ्रेश लोगों को शायद आप सिखा पाएंगे, लेकिन शायद आपके साथ कुछ ऐसे भी लोग जुड़ेंगे जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को जानते हैं। तो वहां पे आपको ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम काम में आती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग जो होती है हमारी, वो सारी आप और आपके ग्रुप को डेवलप करने के लिए है, हम अकेले नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। और ये ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, इसको नजरअंदाज करते हैं लोग। 25%
ये हमारे बिजनेस का 25% रोल प्ले करता है या अदा करता है माय डियर फ्रेंड्स। बात को समझिए, यानी आप जो 25% काम करते हैं इसमें कंपनी का रोल है 25%, एजुकेशन सिस्टम का रोल है 25%, और अपलाइन का जो ट्रेनिंग कोचिंग हमको मिलता है वो रोल है 25%। सिस्टम से काम करेंगे तो ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। पायलट का ध्यान में रख लीजिए एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर ध्यान में रख लीजिए, लता मंगेशकर भी अगर गाती है और बिना म्यूजिक गाती है, सोचो कैसा लगेगा। बात समझ पा रहे? बिना कंपोजिंग के, बिना म्यूजिक के चलेगा? नो। देखिए, लता दीदी तो एक माध्यम है, उनके पास स्वर, उनकी क्वालिटी है। गाना कोई और लिख रहा है, कंपोज कोई और कर रहा है, या शायद ये दोनों में से कोई भी एक कंपोज कर सकता है। जो लिख रहा है वो भी कंपोज कर सकता है, या कंपोज कोई और कर रहा है। म्यूजिक किसी और का है माय डियर फ्रेंड्स, और स्टूडियो किसी और का है। सारे एक हो जाते हैं, तब वो सुरीला गाना हमको कानों पर आता है या हमको सुनने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। बात समझिए गहराई से। आज अगर एक गाना गाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, अलग अलग पार्टनर्स की जरूरत है। नरेंद्र मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर है या किसी भी राष्ट्र का जो भी प्रमुख होता है, क्या वो अकेले सिस्टम को चलाता है? क्या वो उस अकेले की वजह से चलता है क्या? नो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी चीज अकेले हासिल नहीं हो सकती है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये आप जाते हैं क्योंकि आपको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, तो भी सिस्टम होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए रिटायरमेंट लाइफ, यस, इस सिस्टम को हम क्यों नहीं अपनाएंगे? सपना तो बड़ा है, तो छोटी सोच से तो नहीं होगा, बड़ी सोच से होगा। चलो सिस्टम में आते हैं, टीम प्लेयर बनते हैं। यू आर नॉट अलोन इन दिस सिस्टम, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये समझना, आपकी हार नहीं होती है, सिस्टम की हार होती है। लेकिन अगर आप सिस्टम में बने रहेंगे तो ऑलरेडी 75% का जो हिस्सा है ना वो सक्सेसफुल है। कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल है। पिछले 4 साल से ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड बहुत बेहतरीन काम कर रही है। फैक्ट्री, गोडाउन्स, वेयर हाउसेस, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, सारा काम कंपनी बैकएंड पे कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक की सारी जिम्मेदारी कंपनी उठा रही है ना माय डियर फ्रेंड्स। अपलाइन एलओएस में ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने का, 20 लाख महीने का, 35 लाख रुपया कमा रहे। यानी अगर आपको 35 लाख रुपए तक का गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली ये लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं। यानी 25% कंपनी सक्सेसफुल है, 25% अप्लायंस एलओएस सक्सेसफुल है। अभी 25% एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी इज देयर इन प्लेस। री इन्वेंट नहीं करना है व्हील को, राइट। आज मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो भी तो एक सिस्टम का हिस्सा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स। ऑलरेडी टीम मेंटर्स, कंपनी और 1 स्टार एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तो 75% ऑलरेडी सक्सेसफुल पार्टनर से जिनके साथ आप अपना मेहनत जोड़ते हैं 25%। जैसे आप एचडीएफसी का शेयर लेते हैं, आईसीआईसीआई का शेयर लेते हैं, राइट। क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो सिस्टम में चल रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, दे आर सक्सेसफुल। तो अगर मैं पैसे उसमें लगाता हूं तो मेरे भी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। आप रिलायंस जैसी कंपनी में, टाटा मोटर्स में या टाटा टीसीएस में हो सकता है, आप क्यों शेयर्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी 75% सक्सेसफुल पार्टनर्स आपके साथ है, आप चौथे पार्टनर है। आपकी मेहनत सिस्टम में लगाइए, हम सब मिलके आपके सपनों को पूरा करेंगे। आई होप आप ही ये जो वीडियो आपने देखा है आपके लिए और आपके पूरी टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, सिस्टम का ज्ञान हमारे लोगों को देना बहुत जरूरी है, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम में ट्रेनिंग्स जरूर देते रहेंगे। बड़ा करना है, सपने पूरे करने हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम, यस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप पाना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन जाने वाला बिजनेस करना चाहते हैं, तो सिस्टम में काम करें। चलिए सिस्टम को अपनाते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया लगा आज आपके साथ बात करके। अगले वीडियो में जरूर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।